फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल V2JRF। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स एंड टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। वो भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्या मेथड्स हैं और टाइप ऑफ डेटा कलेक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? विच मेथड हैज़ लिमिटेशंस दैट कैन नॉट बी यूज्ड अमंग इलिटरेट। कौन सा इसमें से डेटा कलेक्शन का मेथड है जिसकी कोई एक ये लिमिटेशन है कि जहाँ पे इलिटरेट पर्सनस हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं उनके लिए वो मेथड जो है डेटा कलेक्शन का मेथड वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनएयर एंड इंटरव्यू। तो क्वेश्चनएयर जो है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे पर्सन अगर इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए क्वेश्चनएयर वाला जो मेथड है, क्वेश्चनएयर के थ्रू जो डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये मेथड उनके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज लेस एक्सपेंसिव। इनमें से कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का जो लेस एक्सपेंसिव है, मीन्स इसके लिए ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव है, स्पेशली इन टर्म ऑफ मनी, जहाँ पे मनी की बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा मेथड है? केस स्टडी, मेकिंग क्वेश्चनएयर, इंटरव्यू, नन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चनएयर बना के जहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। सिंपल सा रिसर्चर क्या करेगा, एक क्वेश्चनएयर बनाएगा प्रॉपर, उसका जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर उसमें फिर येस नो अदर ऑप्शन जो भी है वो करके पूरा क्वेश्चन बना लेगा। जैसे क्वेश्चन है ये, इसमें येस होगा तो येस, नो होगा तो नो, ऐसे करके थोड़ा जो भी क्वेश्चन है उसके जो भी डेटा उससे रिलेटेड उसको डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंड ऑप्शंस दे दिया। ठीक है, जो भी उसने रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किए थे, जो भी उसका सैम्पल था वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन उन सबको दे दिया, उन लोगों ने फिल करके वापस कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। बट अगर हम बात करें केस स्टडी की और इंटरव्यू की, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, हर एक मतलब फेस टू फेस पर्सन को टाइम देना है और जो भी वो आ रहे हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट्स करने हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड हो जाएंगे। क्योंकि केस स्टडी में भी पर्सन की पूरी हिस्ट्री को हम देखते हैं, जो भी हमें डेटा चाहिए कुछ भी, इंटरव्यू में भी हम फेस टू फेस पर्सन को इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मोर एक्सपेंसिव हैं इन कंपेरिजन में क्वेश्चनएयर के। तो जो क्वेश्चनएयर के थ्रू अगर डेटा कलेक्शन हो रहा है, क्वेश्चनएयर इज यूज्ड एज अ डेटा कलेक्शन मेथड, तो ये लेस एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज आइडियली यूज्ड व्हेन देयर इज नो नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स सैम्पल, हमारा कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड हमको पॉपुलेशन नहीं मिल रही है या हमें उससे रिलेटेड पॉपुलेशन का नहीं आइडिया नहीं है कि कहाँ पे मिलेगी। जैसे कोई रिसर्चर है और वो उसको चाहिए कि जो भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन हैं या इन लोग का जो लाइफ स्टाइल है या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उनके बारे में अगर पढ़ना है कि ड्रग एडिक्टेड एरियाज़ हैं, तो ऐसे तो नॉर्मली डायरेक्टली जाके आप नहीं, जो रिसर्चर है वो नहीं पूछ सकता है कि हाँ यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड एरियाज़ हैं या कुछ है। तो वहाँ पे जब है थ्रू कोई चेन के थ्रू, जैसे किसी ने, एक रिसर्चर ने, एक पर्सन, उसका रिसर्चर को एक लिंक मिला, यहाँ से उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इनसे बोला कि आपको अगर कुछ लिंक मिलता है तो इन लोगों को कुछ लिंक मिला, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, ये इनको किसी और लिंक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो यहाँ से कनेक्ट किया। मीन्स थ्रू चेन, जहाँ पे चेन के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। जहाँ पे हमें नॉलेज पॉपुलेशन के बारे में या सैम्पल के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है कि पॉपुलेशन या सैम्पल कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है, उसको एक प्लेस पे जाना है और उस प्लेस का एग्जैक्ट उसको लोकेशन नहीं पता है, तो वो रास्ते में सबसे अगर किसी से पूछा, एक पर्सन से पूछा कि लोकेशन, तो उसने एक नेक्स्ट आगे की लोकेशन बताई, फिर वहाँ से जाके नेक्स्ट लोकेशन पूछना, तो ये एक चेन के थ्रू लोकेशन पता करके डायरेक्ट अपनी गोल तक पहुँचना, तो ये भी आ जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग टाइप। मीन्स कई सारे चेन के थ्रू, लिंक्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करना, वहाँ पे आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। बाकी जो कन्वेंशनल सैम्पलिंग हो गया है, पर्पजिव सैम्पलिंग हो गया है, कोटा सैम्पलिंग है,
ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डेटा। मेन टाइप ऑफ डेटा के मेन टाइप क्या है, तो डेटा के जो टाइप है वो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो सी वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। डेटा मेनली 2 टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स जो रिसर्चर डायरेक्ट फील्ड में जाके या डायरेक्ट जहाँ पे भी उसके जो पॉपुलेशन है, सैंपल है, वहाँ से जाके डेटा कलेक्ट करना, डायरेक्ट रिसर्चर जाके डेटा कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा या फिर फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं इसको। देन आता है सेकेंडरी डेटा, जो मैगजीन्स है, बुक्स हो गई, जर्नल हो गए, यहाँ से जो डेटा लेते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो प्रोसेस डेटा भी उसको बोलते हैं। तो डेटा के टाइप हो गए 2, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, 2 टाइप का डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सेवरल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स जो फर्स्ट हैंड डेटा है, जो रिसर्चर खुद फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो उसके क्या मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के। तो ऑप्शन दिया है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर है। देखो ऑब्जर्वेशन, अगर किसी को कोई ऑब्जर्व करके हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट डेटा है ना, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है। क्वेश्चनेयर मीन्स कहीं किसी जो भी हमारा सैंपल है उसको हमने क्वेश्चनेयर दिए, उसने इन्फॉर्मेशन फिल करके वापस किया। फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरव्यू लेना, तो ये सब जहाँ से हमको डायरेक्ट डेटा मिलता है वो होते हैं प्राइमरी डेटा। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ मेथड है कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, वही है ऑब्जर्वेशन। मीन्स ऑब्जर्वेशन में एक बहुत ज़्यादा टर्म है, वो पूछा आता है, वो उसका आपको एक पूरा एक टर्म है, वो टर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जब रिसर्चर जो है वो जो भी उसका पॉपुलेशन है या कम्युनिटी है, जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे जाके रहता है और वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करता है कि लोग वहाँ का उनका कल्चर क्या है, ठीक है, वहाँ पे उनकी हैबिटेट क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो जब रिसर्चर कम्युनिटी में जाके लोगों को, वहीं के लोगों को ऑब्जर्व करेगा और वहाँ से जो डेटा कलेक्ट करता है, इसका एक टर्म है, तो वो टर्म आपको बताना है कि वो टर्म क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर 2 टाइप के आते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसके नीचे उसका आंसर देना है यस और नो में। बस यहाँ पे आपके पास 2 ही चॉइस है, यस होगा या नो होगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे यस और नो के साथ साथ आपको अपने ओपिनियन लिखने की भी स्पेस दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा बता सकते हैं, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता है वो भी आप बता सकते हैं। तो वो हो जाता है नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। उसके बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू सिंपली फेस टू फेस, जो भी आपके सैंपल है या इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू आमने सामने बैठ के जो भी उनका ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चन करना, आंसर लेना। उसके बाद आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। मीन्स जब टेलीफोन के थ्रू कॉल करके लोगों से डेटा कलेक्ट करना, जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी कोविड की सिचुएशन में जूम मीटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जूम मीटिंग पे लोगों से डेटा कलेक्ट करना या जो भी इन्फॉर्मेशन है या मीटिंग्स हैं सब जूम मीटिंग के थ्रू करना। तो ये भी एक टाइप ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू है। ये सारे जो डेटा कलेक्शन के मेथड हैं ये है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सेवरल मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा जो बुक से, मैगजीन से, जर्नल से मिलता है या प्रोसेस, जो उसमें जो डेटा एक बार प्रोसेस हो चुका हो, कहीं यूज़ हो चुका हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो बुक्स एंड मैगजीन्स, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस, जर्नल्स, ये ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि अब ये जो भी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, यहाँ से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं सारा, ये आता है सेकेंडरी डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा है क्योंकि एक बार यूज हो चुका है, प्रोसेस्ड हो चुका है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सेकेंडरी डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी। जो डेटा हम ले रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबल मीन्स अगर जो भी डेटा हमारा है, जो भी टेस्ट था, उसको अगर हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं तो उसका डेटा जो है वो सेम आना चाहिए। मीन्स टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी को आइडेंटिफाई करने का, मेज़र करने का क्या प्रोसेस है, डेटा को टेस्ट करना फिर रीटेस्ट करना, तो इसको बोलते हैं टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। तो डेटा जो है वो रिलायबल होना चाहिए, उसको कितनी भी बार टेस्ट करो, जो एक डेटा है कांस्टेंट वही डेटा आना चाहिए। अब बात करते हैं वैलिडिटी की।
तो मीन्स जो हमारा टॉपिक है, रिसर्चर का जो टॉपिक है या भी जो भी उसका कंटेंट है उससे रिलेटेड डेटा होना चाहिए। टॉपिक कुछ और है, कंटेंट कुछ और दे रहे हैं, तो ये वैलिडिटी नहीं होगी। तो जो डेटा है वो वैलिड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। उसको अगर बार बार भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। जैसे कोई वेट मशीन है, ठीक है, अब उस पर हमको उसमें वेट मेज़र करना है, मीन्स ये वैलिड है कि हाँ ये वेट मशीन है तो वेट ही बताएगी, ये है उसकी वैलिडिटी। उसके बाद अगर किसी पर्सन ने वेट किया, पहले उसका वेट आया 40 kg, फिर अगर दोबारा कर रहा है तो वो 40 kg दे रहा है। उसने अगर कई बार फिर से बार बार वेट करना और वो कांस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, तो ये हो गया रिलायबिलिटी। मीन्स जो उसका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। डेटा जो रिजल्ट है वो हमेशा बार बार कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये सेकेंडरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए एंड वैलिडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पॉपुलेशन सेंसस विल हैव द प्राइमरी डेटा फ्रॉम। जो सेंसस हैं, जो सेंसस मीन्स जनगणना जो होती है, तो इसका जो डेटा है ये प्राइमरी डेटा है और कहाँ से मिलेगा? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ऑप्शन नंबर ए है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, यहाँ से जो भी सेंसस से रिलेटेड डेटा है ये प्राइमरी डेटा यहीं से मिलेगा। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करते तो हमें एक जगह का डेटा मिल जाएगा। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते तो यहाँ पे भी एक जगह का डेटा मिल जाएगा। तो हमें सारा डेटा हमको इकट्ठे नहीं मिलेगा। और ये जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, सेंसस कमिश्नर हैं, तो यहाँ से पूरा का पूरा डेटा, प्राइमरी डेटा यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फील्ड स्टडी इज़ अ मेथड ऑफ रिसर्च इन विच द ऑब्जर्वेशन आर टेकन इन द। जो फील्ड स्टडी है ये एक रिसर्च का मेथड है और फील्ड स्टडी आएगा प्राइमरी डेटा में, क्योंकि फील्ड स्टडी यहाँ पे रिसर्चर खुद जाके रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये फील्ड स्टडी जो है ये प्राइमरी डेटा में आएगा। यहाँ से जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो प्राइमरी डेटा होगा। अब रिसर्चर जो है फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ का जो ऑब्जर्वेशन होगा कैसा होगा? नेचुरल सेटअप में होगा, ऑब्जर्व सेटअप होगा, लेबोरेटरीज होगा या फील्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, रिसर्चर जब फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो नेचुरल सेटअप होगा, वो अलग से कोई कंडीशन को क्रिएट नहीं करेगा। अगर उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब रिसर्च होती है तब वो लेबोरेटरीज में होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। तो जब फील्ड में जाके ऑब्जर्व करना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना, तो ये आता है नेचुरल सेटअप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आस्पेक्ट्स शुड इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन इन यूजिंग सेकेंडरी डेटा। अगर एग्जामिनर सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहा है तो उसको कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होगा कि सेकेंडरी डेटा यूज़ करने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं? तो सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, इंटरेस्ट। अगर सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सुटेबिलिटी होनी चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, मीन्स सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए। इंटरेस्ट मैटर नहीं करता है। अगर कोई रिसर्चर रिसर्च पेपर लिख रहा है और उसको सेकेंडरी डेटा लेना है तो वहाँ पे फिर उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, उसको डेटा लेना है तो लेना है। तो जो डेटा वो ले रहा है वो सुटेबल होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर्स हैं, तीन एस्पेक्ट हैं जो उनको रिसर्चर को ध्यान में रखना है जब वो सेकेंडरी डेटा ले रहा है। एंड आपसे जो क्वेश्चन था कि अगर कोई जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है वो कम्युनिटी में जाके लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनके कल्चर को देखता है, उनके हैबिटेट को देखता है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट को देखता है, तो इसका एक टर्म है, उसको क्या बोलते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।